न्यूज़ में हूँ मुनिस रजा और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर ये है कि हुकूमत की जानिब से अवाम पर पेट्रोल बम गिराने का सिलसिला जारी है। एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 6 रुपये 39 पैसे के इजाफे के साथ फ़ी लीटर 327 रुपये 12 पैसे हो गई, जबकि डीजल की फ़ी लीटर कीमत भी 7 रुपये 83 पैसे के इजाफे से बढ़ गई, जिसके बाद डीजल की फ़ी लीटर कीमत 375 रुपये 4 पैसे मुकर्रर कर दी गई। वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमत की जानिब से अवाम पर पेट्रोल बम गिराने का सिलसिला जारी है। पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे या नहीं, डीलर्स और ओनर्स आमने सामने आ गए। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने वफाकी वजीर अली परवेज़ मलिक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोज़ाना कीमतों के मामले पर गौर की यकीन दहानी करवाई है। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के तर्जुमान ने बोल से बातचीत में ऐलान मुस्तरद कर दिया। हसन शाह ने कहा कि पेट्रोल डीलर्स पंप नहीं खुलवा सकते। तमाम छोटे बड़े शहरों में पंप्स बंद रखेंगे। बड़े शहरों में कंपनी ऑपरेटेड पंप्स होते हैं, मुमकिन है उनमें से चंद पंप्स खुल जाएं। इनकी इसी यकीन दहानी पे हम अपनी ये जो शट डाउन की एक कॉल थी, हम उसको मौखर कर रहे हैं। हसन साहब, ये पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन के मुज़ाकरात हुकूमत से नाकाम हो चुके हैं और ये हड़ताल अभी भी अपनी जगह पर कायम और दायम है। 100% है सर, 100% है। आपको नजर आएगा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन कोई पंप खुलवा नहीं सकती। आपको कल इंशाल्लाह ये चीजें आज रात 12 बजे से आपको बिल्कुल तमाम शहरों के अंदर, छोटे से छोटे कस्बों से लेके देहातों से लेके छोटे शहरों से लेके, और सिर्फ बड़े शहरों में यह है कि कंपनी ऑपरेटेड बहुत सारे पंप होते हैं, तो वहां पर शायद आपको चंद पंप चलते हुए नजर आए। अदरवाइज आपको ये नजर आएगा कि पेट्रोल पंप्स पूरे मुल्क में बंद हो चुके हैं। मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें उस चीज़ की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई भी की कि ये मसले 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। मार्जिन का भी साथ हमारा ये जो मैकेनिज्म बना है प्राइस का, वो भी। जो पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के लोग थे, एक लड़का हमारा खड़ा हुआ था वहां पे, नदीम नाम का, जिसके पास ना तो कोई इख्तियार है, वो हमारी एसोसिएशन से मेंबरशिप वो जरूर रखता है, लेकिन उसका हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी से, डिसीजन मेकिंग से और हमारे किसी फैसले का उसको कोई इख्तियार नहीं है। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से दी गई हड़ताल की कॉल पर वफाकी दारुल हुकूमत के पेट्रोल पंप बंद नहीं हुए। पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप्स की क्या सूरत हाल है, जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान से। जी उमर हयात, बताइएगा। जी बिल्कुल, रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के हवाले से हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन है वो भी अब 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। उन्होंने पहले हड़ताल की कॉल का ऐलान किया और फिर उसके बाद जो है वो अब एक धड़े ने जो है वो हड़ताल की कॉल वापस ले ली, लेकिन दूसरी जानिब जो दूसरा धड़ा है उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा कि ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन हुकूमत पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात थे वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं और इसके साथ साथ जो है वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। लिहाजा आज रात 12 बजे से जो है वो पेट्रोल पंप बंद होंगे। लेकिन हम इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और यहाँ पर पेट्रोल पंप जो है वो खुला हुआ है और इस्लामाबाद के मेजॉरिटी पेट्रोल पंप्स जो हैं वो खुले हैं। जी, हम तो इस नज़र से देखते हैं कम से कम आप लोग अगर पेट्रोल बढ़ा रहे हो तो कम से कम जो है पेट्रोल पंप बंद नहीं करने चाहिए। अगर आप लोग पेट्रोल कीमतों में इजाफा करी जा रहे हैं, लिहाजा तो कोशिश तो ये करें कि आप कीमतें कम करें। गरीब लोग हैं, हम किधर जाएंगे? हम 300-350 रुपये पे पेट्रोल चला गया फिर तो लिहाजा कि यही है कि बस गुजारिश है हुकूमत से कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए और कम से कम पेट्रोल पंप जो हैं वो खुले रहने चाहिए। जी बिल्कुल, शहरी भी ये कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप जो हैं वो खुले रहने चाहिए और पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें कमी की जानी चाहिए। और आज भी हमने देखा है कि 6 रुपये 39 पैसे पेट्रोल और 7 रुपये 83 पैसे जो है वो डीज़ल महंगा हुआ, कल भी महंगा हुआ और क्या पता अब आने वाला कल जो है वो कैसा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। जी उमर है अपडेट कर रहे थे।
जो लोग कसूर को लाहौर नहीं बना सके वो गिलगित को क्या बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लीगी क़यादत को निशाने पर ले लिया। मरीम नवाज़ का नाम लिए बगैर कहा, अपनी बहन से कहता हूँ अपने वालिद को भी बता दें कि उनकी भी 3 बार हुकूमत रही। अपने सूबे की तारीफ ऐसे करती हैं जैसे पंजाब में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि उन्होंने कभी अंदरूने पंजाब देखा ही नहीं कि वहाँ क्या हाल है। उन्होंने चोलिस्तान, डीजी खान, राजनपुर, विहाड़ी और भक्कर का क्या हाल देखा होगा। लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके, वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे। पंजाब से निकलते हैं तो वहां दूध और शहद के नहरें बहते हैं। मैं अपना बहन से कहता हूँ जरा अपना वालिद को भी बता दे। 3 दफा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। ये ऐसे शेर होते हैं जो हुकूक देते नहीं, हुकूक खाते हैं। जो कहते हैं कि पंजाब के सदके ये समझते हैं कि रायवंड ही पंजाब है। क्या इन्होंने कभी देखा है कि चोलिस्तान का हाल क्या है, डीजी खान का हाल क्या है, राजनपुर का हाल क्या है, विहारी का हाल क्या है, बखर का हाल क्या है, मेरा पोटाहार का हाल क्या है। दूसरी जानिब सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने बिलावल भुट्टो की तनकीद का जवाब तस्वीरों से दे दिया। एक्स पर विहाड़ी, कसूर और रावलपिंडी की सड़कों की तस्वीर शेयर की और लिखा कि बिलावल साहब, वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हुकूमत कहूटा और अटक से लेकर डीजी खान और रहीम यार खान तक अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है। उन्होंने अपनी पोस्ट के ज़रिए पंजाब में जारी तरक्याती कामों को हुकूमत की कारकर्दगी का सबूत करार दिया। वो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके, वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे। Wake up to reality. क्या इन्होंने कभी देखा है विहारी का हाल क्या है। ये जो कहते हैं कि पंजाब के सदके ये समझते हैं कि रायवंड ही पंजाब है। पंजाब की सड़कें बिलावल आप भी देखें। मुल्क में बारिशों ने शदीद तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में छतें गिरने और सैलाबी रेलों के बायस मुतादिद अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू इदारों और इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तहम महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों से खबरदार भी किया है।